Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sidra Ali Khan. Welcome back to another class. I am delighted that you enjoyed my previous video even though it was short. I made an effort to establish a connection with you. Recently someone asked me that why I presented Urdu. Well, the reason is simple. Many of our students are facing difficulties in understanding English, so I make an effort to cater to their needs. Talking about today's lecture, so today's lecture is basically, it continues from our previous discussion on adulthood, and as you can see like on this slide, it is written developmental tasks. तो इस लेक्चर में, इन टुडेज लेक्चर, हम डेवलपमेंटल टास्क को स्टडी करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हु एग्जैक्टली हेविंगहर्स्ट इज, और बेसिकली डेवलपमेंटल टास्क में हेविंगहर्स्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है. In this presentation, we will explore the 5 key developmental tasks of adulthood and why they are so crucial for our personal growth and fulfillment. और जब हम एडल्टहुड में कदम रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस और तजर्बात का सामना करना पड़ता है, और यही वो चैलेंजेस और तजर्बात हैं जो हमें ज़िंदगी को बेहतरीन तर्ज से गुजारने में मददगार साबित होते हैं. Now, one of the best technique to understand this process is through developmental tasks. और आई टेल यू, ये वो अहम संग मील है, ये वो अहम माइलस्टोन्स हैं जिनके असूल के तहत आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे आकिल और बालिग की हैसियत से माशरे में बेहतरीन फ़र्द साबित हो सकते हैं. नाउ, in this lesson we will be discussing 5 key developmental tasks for adulthood, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि why they are so crucial for personal growth and fulfillment, जिसमें आप खुद मुख्तारी के सफ़र से लेकर माशरे की फलाह और बहबूद तक का जो अहम किरदार है आप अदा कर सकते हैं. एंड बाय द एंड ऑफ द डे इट विल हेल्प यू शेपिंग योर लाइफ एंड इट विल हेल्प यू अटेनिंग योर फुल पोटेंशियल. Now, this is a very important slide. In this slide, you can figure out the name Robert J. Hevinghurst. Now, ये वो शख्सियत हैं, ये वो पर्सनालिटी है जिन्होंने 1948 से लेकर 1953 के दौरान बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही मुतासिर कुन थेरी को तश्कील प्रेजेंट की, और द थेरी was known as theory of human development. इस थेरी का जो सेंटर पीस है was focused on developmental task. Now, in previous lectures हमने डेवलपमेंटल टास्क ऑफ इन्फेंसी भी, बिकॉज डेफिनेटली इन्होंने इन्फेंसी से रिलेटेड डेवलपमेंटल टास्क प्रेजेंट किए, देन मिडिल चाइल्डहुड से रिलेटेड एडोलेसेंस, देन अर्ली मिडिल एडल्टहुड एंड देन लेट एडल्टहुड. सो वी हैव कवर्ड द डेवलपमेंटल टास्क्स ऑफ इन्फेंसी, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. So in this lesson we'll be more focused on developmental tasks of early adulthood and middle adulthood. So this theory was basically presented by Robert J. Hevinghurst. ठीक है जी.
चूंकि हम डेवलपमेंटल टास्क का वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी AL इज मिसिंग हेयर। चूंकि हम डेवलपमेंटल टास्क का वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा बेहतर समझने के लिए डेवलपमेंटल टास्क की डेफिनेशन इज रिटन हेयर। मैं आपके साथ एक दफ़ा दोबारा कर लेती हूँ, और वो ये है जी कि डेवलपमेंटल टास्क इज द टास्क, जो कि ये वो ऐसे टास्क हैं, ये वो जिम्मेदारियां हैं जो कि ज़िंदगी के ख़ास दौरानिए में हमारे सामने आते हैं, और अगर हम इनको सक्सेसफुली अटेन करें, अगर हम इनको सक्सेसफुली अकम्प्लिश करें, तो ये हमारी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी का सबब बनते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन टास्क्स में फेल हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए अनहैप्पीनेस का सबब बनते हैं। And definitely unhappiness means discouragement, disapproval by the society, और डेफिनेटली लेटर स्टेजेस में हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होंगे। जैसे कि जब इन्फेंसी में हम बात करते हैं, और इन्फेंसी में कहते हैं कि द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पहले साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कूइंग भी करेगा, बैबलिंग भी करेगा, वो फर्स्ट वर्ड भी अटर करेगा। लेकिन अगर इस दौरानिए में बच्चा जो है वो कूइंग नहीं करता, लेट्स सपोज कूइंग करता है, वो बैबल नहीं करता, वो फर्स्ट वर्ड नहीं बोलता, वो 2 वर्ड्स नहीं बोलता, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बोलता, सो डेफिनेटली लेटर स्टेज में, या ये वो डेवलपमेंटल टास्क हैं जो उस इन्फेंसी स्टेज से रिलेट करते हैं। एक बच्चा उस इन्फेंसी स्टेज में वी एक्सपेक्ट कि ये उस एज में ये बच्चा ये सारे टास्क जो हैं वो अकम्प्लिश करेगा। इफ नॉट, तो अल्टीमेटली इन लेटर स्टेजेस इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड, right? So, and yes, for the better, for the better understanding, the link is given here, तो आप इस लिंक को पे जा सकते हैं और आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। हमारा पहला डेवलपमेंटल टास्क जो है दैट इज एस्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक एडल्ट का पहला डेवलपमेंटल टास्क खुद मुख्तारी को कायम करना होता है। इसमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाना और आज़ादी से फैसले करना शामिल है। Now this task is really crucial for personal growth, जिसको आप शख्सी तरक्की कहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस, खुद इन्हिसारी को पैदा करती है। मिसाल के तौर पे जब नौजवान पहली बार अपने माँ बाप के घर से वेदर फॉर जॉब हंट और एनी अदर गुड रीज़न वो अपने घर से बाहर जाते हैं, तो उनको बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, समटाइम्स क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। Now here they will have if they are successful in that, अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करते हैं, वो अपने ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसपे दे आर मुतमईन enough, right? So they will have the feeling of accomplishment and they will be more independent, and that will help them add up to their overall development. Now one thing to clarify here is कि हम establishing independence को financial independence के साथ बिल्कुल लिमिट नहीं कर सकते। इसमें आपका इमोशनल इंडिपेंडेंस है, यहाँ पर फिजिकल इंडिपेंडेंस है, यहाँ आपका सोशल इंडिपेंडेंस है। जब तक आप जो है इस काबिल नहीं, मतलब वो जो एडल्ट है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल, वो फुली कंट्रोल अपनी लाइफ का ले सके, द पर्सन इज नॉट मैच्योर इनफ टू टेक द राइट डिसीजन, तो the person cannot move forward. So establishing independence means the person is capable enough of taking control of his life, right? Developing intimacy. Now, according to Hurst, बायमी हमांगी और एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल रिलेशंस बनाना जो है वो इस स्टेज में आकर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। Now, it will help us stay connected and feel supported, or definitely it will in turn contributes to our overall well-being and happiness. Now, अब ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है, इन सब के बावजूद
हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इंसान बाहिमी हमांगी के ताल्लुकात के बगैर इस माशरे, इस सोसाइटी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा sometimes because of the past traumas और insecurities हमारे लिए बहुत difficult हो जाता है कि हम कुछ deep connections जो हैं वो बना सकें। लेकिन हमें अपने माजी की तल्ख हकीकतों से सबक सीखते हुए आने वाले वक्तों में बेहतर ताल्लुकात और हल्के अहबाब का जो इंतखाब जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड दिस इज़ हाउ वी ग्रो एंड दिस इज़ हाउ आवर सोशल सर्कल ग्रो एंड डेवलप्स। Now, the third important developmental task is navigating career and work. Now, when you have stepped into adulthood, तो अब आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपने अपने करियर पे काम करना है। Now the education part is done. आपने जितनी एजुकेशन लेनी थी आपने अपने एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में you are done with it. अब आपने एडल्टहुड में कदम रखा है, you are more focused on your career, what job to do, what skills to develop. और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है एजुकेशन पे अपना काम करें, यू ट्रेन योर सेल्फ। और आजकल जो एक फास्ट पेस्ड और एवर चेंजिंग एक जॉब मार्केट चल रही है, यू जस्ट कीप योर सेल्फ अपडेटेड, अपने आप को अपडेट रखिए। जो लेटेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, एंड दिस इज़ हाउ you will be strong professionally and you will develop your networks और आपको बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो बेसिकली इन दिस phase in your adulthood, one should be more career oriented, more focused on the job, more focused on the skills. So this is really important here. Building a family, this is task number 4. Now you are in adulthood और अब आप जो है you will get married, you will have a family, you will have children, you will have a spouse. ये जो family है this will become your support system. ठीक है जी, और it will contribute to your overall well-being and happiness. Now बहुत सारे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग जब बयान करते हैं, जब वो अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं, सो दे टेल यू दैट द फैमिली गिव्स अ सेंस ऑफ पर्पस। वो आपको एक मकसद देते हैं, वो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट प्रोवाइड करते हैं। दे फील हैप्पी अबाउट इट व्हेन दे सी देयर चिल्ड्रन ग्रो, वो उनकी सक्सेस देखते हैं। और इसी तरह से ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, फैमिली कनेक्शंस हैं, ये उनकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को किस तरह से इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो येस, इन दिस एडल्टहुड यू विल हैव योर फैमिलीज़ और वी एक्सपेक्ट कि आप एक क्लोज, एक हैप्पी रिलेशंस रखें ताकि आप ना सिर्फ फिजिकली ग्रो करें बल्कि मेंटली भी यू ग्रो। Now the last task of having host is developmental task of having host is contributing to society. इसमें एक एडल्ट जो है एक अच्छे शहरी की हैसियत से सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए हर वक्त पुरज़म रहता है ताकि वो पुरवकार तरीके से माशरे में लोगों के लिए कार खैर सर अंजाम दे सके और लोगों की हतुलवसा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सके। ये जो एडल्ट है ये सोसाइटी में पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट और कंट्रीब्यूशन से ना सिर्फ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है बल्कि अपनी एहसास ज़िम्मेदारी की अदायगी के साथ साथ सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी इस एडल्ट को हासिल होगी, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इंडीड। So that concludes our today's lecture, and if we summarize it, we discussed that how these 5 developmental tasks take place in adulthood और किस तरह से ये एडल्टहुड में आते हैं और किस तरह से फिर इनका इम्पैक्ट इंसान इस एडल्ट की ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट छोड़ता है और सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। So all of these things were discussed in today's lecture. And thank you once again for staying connected, and see you in the next video.
Until then, take good care of yourself and please like and subscribe for more videos. Thank you. Allah Hafiz.